तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोथ स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं टू डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे हम 3 टाइप्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप एंड देन सेकेंड टाइप एंड देन थर्ड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में हम फर्स्ट टाइप में हम मोर देन 50 एंड लेस देन 50 के 2 डिजिट नंबर को हम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो पहले मोर देन 50, ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 50 to 60, ठीक है। 50 to 60 के जो भी 2 डिजिट नंबर है उसको हम निकालना सीखेंगे। तो हमें इन सबको फाइंड करने से पहले 25 को हमें याद रखना पड़ेगा। अब 25 को क्यों याद रखना पड़ेगा इसका महत्व मैं बाद में बोलूँगा। तो अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है 52 का स्क्वायर करने को बोला है। 52 का स्क्वायर करने को बोला है। तो हम इसे कैसे करेंगे? ये 50 से कितना बड़ा है पहले हमें ये देखना होगा। 50 से ये 2 बड़ा है। देखो 50 प्लस 2 कितना होता है? 52 होता है ना? ये तो सबको पता है। तो अब देखो, अब हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 4 आता है। तो 4 यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हम 0.4 दे देंगे क्योंकि ये रूल है, स्क्वायरिंग करने का ये रूल ही होता है। तो अब देखो, अब 2 बड़ा है, उस 2 को जैसे कि मैंने बोला है 25 को हम याद रखेंगे। 25 को याद रखने का इसलिए बोला था, 25 को हम 2 से प्लस कर देंगे। 25 प्लस 2 कितना होता है? 7 होता है। और 7 को हम यहाँ पे ला देंगे और यही हमारा आंसर बन गया। समझ रहे हो क्या क्या मैंने और एग्जाम्पल है मेरे पास, उनको भी हम करके देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल पे देखते हैं 53 का स्क्वायर। ये भी 50 से बड़ा नंबर है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था 50 to 16 2 डिजिट नंबर को हम स्क्वायर करना सीखेंगे। तो 50 से ये 53 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53 होता है ना? 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53 होता है। अब 3 का स्क्वायर कर दो। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। अब 3 को 25 प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 यहाँ पे ला दो और यही हमारा आंसर बन गया। समझ रहे हो क्या क्या मैंने यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस किया। इसलिए मैंने बोला था कि 25 को हमें इसका एक बहुत बड़ा मतलब मूल्य है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया। 50 से 53 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर कर दिया और 25 प्लस 3 कर दिया, 28 आ गया और यही हमारा आंसर बन गया। अब देखो और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे 54 का स्क्वायर करने को बोला है, ये भी 50 से 4 बड़ा है। तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। अब उस 4 को
हम 25 से ऐड कर देंगे, ठीक है। उस 4 को हम 25 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो कितना सिंपल प्रोसेस है, देखा। अब आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जैसे कि हमने ये हमारा 4th एग्जांपल होगा। 56 का स्क्वायर करने को बोला है, तो 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है, और 25 प्लस 6 कितना होता है, 31 होता है। तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो ना क्या क्या मैंने वही तो बोल रहा हूँ। देखो 50 से 56 कितना बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 36 आ गया। तो उस 6 को हम 25 से ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने 25 लिया है, यहाँ पे भी हमने 25 लिया है, और यहाँ पे भी हमने 25 लिया है। तो अगर अब देखो बहुत सारे एग्जांपल कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। 57 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 49 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 प्लस 5 कितना होता है, नहीं 7 ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये 12 32, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर। 50 से 57 कितना बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। देखो 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57 होता है, एंड उस 7 को हम स्क्वायर कर देंगे, 49 आ जाएगा। 7 7 जा 49 होता है, तो 7 को हम 25 से ऐड कर देंगे। 25 प्लस 7 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। समझ रहे हो। अब 58 का भी अगर स्क्वायर कर दो तो यही आ जाएगा। तो 58 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, 8 8 64 होता है। उस 8 को हम 25 से ऐड कर देंगे, उस 8 को हम 25 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 प्लस 8 कर दो, क्या आ जाएगा, ये तो 13 होता है, फिर 3364, ये हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो। अब 59 का भी देखो, मैं कितना सारा एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। और अब तक तो आ ही गया। 9 9 जा 81 होता है, फिर 9 को हम 25 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ आना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा मोर देन 50 नंबर के 2 डिजिट नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कम से कम 9 एग्जाम्पल करके देख लिए, तो 9 से यहाँ 7 एग्जाम्पल करके देख लिए। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमें मोर देन 50 नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मतलब 50 to 60 के बीचों वाले नंबर, लाइक 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ठीक है। यहाँ पे हमने सब करके देखा। बोलोगे तो 51 का भी करके दिखाओ, इसका भी एक ही होगा। 51 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही होता है। फिर 26 आ जाएगा, 25 को हमने 26 आ जाएगा, है ना। अब हम लेस देन 50 नंबर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हमने ये 50 से कितना बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। फिर 2 को हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमें 2 डिजिट वाला ऐसा बेस बनाना ही पड़ता है, तो 2 2 जा 4 होता है, और 2 को हम 25 से ऐड करेंगे। यहाँ पे सब में 25 हमने ऐड ही किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉडर्न सीख लिया। अब हम लेस देन सीखेंगे, लेस देन 50 नंबर्स के। इसका भी सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल करके देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बिना हम अधूरे हैं।
48 का स्क्वायर करने को बोला है। तो 50 से 48 कितना छोटा होता है? लेस देन बोला है तो छोटे का छोटा मतलब छोटे वाले नंबर, तो हमें 2 छोटा होता है। ठीक है, अब 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, समझ लो। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। अब 425 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से। पहले हम क्या करते थे, जैसे क्योंकि ये छोटे वाले हैं, क्योंकि इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा सा समझ पा रहे हो शायद। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ लो, हमने क्या किया, लेस देन बोला है छोटे वाले नंबर, तो ऑब्वियसली छोटे वाला कुछ काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने ये देखो, अरे लुक्का छुपी बहुत हुई, कहाँ गया ये? 50 से 48 कितना छोटा होता है? मतलब 48 50 से कितना छोटा होता है? 2 छोटा होता है। फिर 2 को हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, और 2 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आंसर आ गया। देन सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं। 47 का स्क्वायर करने को बोला है, तो 50 से 47 कितना छोटा होता है? 3 है ना। अब 3 का हम स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को हम यहाँ पे ला देंगे, फिर 25 से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। पहले हम 25 से जो भी नंबर आ गया उसको हम ऐड करते थे मोर देन 50 में, लेकिन अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि ये छोटे वाला छोटे काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे? 46। इसका भी 50 से कितना 46 होता है? 4। ठीक है, देखो 50 46 कर दो माइनस, तो ऑब्वियसली ये बहुत आसान है। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 जा कितना 16 होता है। अब 25 से 4 कर दोगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अब 4 को 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 21। तो यही हमारा आंसर बन गया। समझ लो। अब फोर्थ एग्जाम्पल करके देखते हैं। 40 कितना करोगे? 44 का स्क्वायर करने को बोला है। ठीक है, तो ये 50 से 44 कितना छोटा है? 6 छोटा होता है, तो 6 6 जा 36। अब 25 को हम 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ आना ही चाहिए। अब देखो लास्ट एग्जांपल करके देखते हैं। 42 का स्क्वायर करने को बोला है। ठीक है, 50 से 42 कितना छोटा होता है? बोलो 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 बोलो। 8 छोटा होता है, मतलब 8 छोटा होता है। तो 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है ना। 50 से अगर 42 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 आ जाएगा ना। 8 छोटा होता है, तो 8 8 जा 64 होगा। समझ रहे हो? अब उस 8 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे हमने सीखा लेस देन 50 नंबर 40 to 50 हमने सीख लिया। एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबको, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखे हैं वो प्रूफ के साथ, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आप इसीलिए कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपने आंसर को निकालना आना चाहिए। तो हमने फर्स्ट टाइप तो हमने कर लिया, जिसमें हमने मोर देन 50 एंड लेस देन 50 नंबर्स के डिजिट 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर करने को सीखा। अब सेकेंड टाइप में हम क्या सीखेंगे? देखो ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखो सेकेंड टाइप में हम दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों। अब देखो 63
3 का स्क्वायर करने को बोला है। समझेंगे हम सेकेंड टाइप में समझेंगे, मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, शोर करे। अब देखो हम यहाँ पे 3 बेस बना लेंगे। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो, अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है, 6 6 36 आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से, मतलब 2 से इन दोनों नंबर को मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा, है ना। तो 36 को हम यहाँ पे रख देंगे। अब हम इनके फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे, ये हमारा 9 आ ही जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। 0 से 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 6 ही होगा। फिर 3 को हम 6 से ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3969। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होना नहीं है, 0 36 एंड 36 इस तरीके से हमें ऐड करना होगा 6 9 ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। एकदम आसान तरीका है। अब सेकेंड एग्जांपल करके देखते हैं। देखो, जैसे कि 64 का स्क्वायर करने को बोला है, ठीक है, इसका भी सेम ही प्रोसेस है। 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है ना। 6 6 जा 36 होता है। 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। अब 2 इंटू 6 इंटू 4 को मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, है ना। अब 6 को यहाँ पे रख दो, इससे 8 प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है ना। और 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है। यहाँ पे क्या 4 प्लस 3 कितना होता है? नहीं, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। तो ये हमारा 4096 आंसर आ गया, समझो। अब देखो, 72 का स्क्वायर करने को बोला है, 72 का स्क्वायर करने को बोला है। इसका भी सेम प्रोसेस, 7 7 जा 49 होता है। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है ना। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीपल करेंगे? 2 इंटू 7 इंटू 2, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल भी ये सेम ही प्रोसेस किया था। हमने 2 से इन दोनों नंबर को मल्टीपल कर दिया था, और इसमें भी 2 से हमने इन दोनों नंबर को मल्टीपल कर दिया था। इसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है। ये देखो, 14 7 2 जा कितना होता है? 14 होता है। तो 28 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पहले वाले नंबर से ऐड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 प्लस 8 कितना होता है? 8 होता है। और फिर 2 प्लस 9 कितना होता है? 11 होता है। 2 प्लस 9 कितना होता है? 11 होता है। 11 यहाँ पे आ गया। फिर इस 4 को हम जो भी बाकी रह गया था हमारा 1 से ऐड कर देंगे। 5184 हमारा आंसर आ गया। 5184 हमारा आंसर। एकदम आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, और आप इसे इजीली भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 4 एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या है? 76 का स्क्वायर करने को बोला है। हमने 74 का भी निकाल, 74 का ही करके देखते हैं। चलो, 74 का स्क्वायर करने को बोला है। 7 7 का कितना होता है? 49 होता है। यहाँ पे हमने 3 बेस बना लिए, और 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है ना। 4 4 जा कितना होता है?
16 होता है, और फिर 2 से हम इन दोनों नंबर को मल्टीपल करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। 4 हो जाए कितना होता है 16, 436 एंड देखो 6 1 + 7 होता है ना, और 3 + 9 कितना होता है 12 होता है, 12 होता है ना। ये थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो गया था मल्टीपल करने से। क्या किया हमने, इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। 74 का स्क्वायर करने को बोला है, तो 3 बेस बना लिया। 7 7 कितना होता है 49 होता है ना। 7 7 49 होता है। फिर 4 4 कितना होता है 16 होता है। अब 2 से हम इन दोनों नंबर को मल्टीपल करेंगे। 2 7 कितना एंड 7 के 2 7 कितना होता है 14 होता है। फिर 14 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 6 और 6, सॉरी फॉर डेट, 6 एंड 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। तो 9 + 5 कितना होता है, बोलो 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 4 होता है, मतलब 14 होता है। तो 1 बाकी रह गया। 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम 84 का स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। 84 का स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ पे भी हमने 3 बेस बना लिया। 8 8 कितना होता है 64 होता है। 4 4 कितना होता है 16 होता है। अब 2 × 8 × 4 करके देखो। 8 4 कितना होता है 32 होता है एंड 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे 6 रह जाएगा यहाँ पे। 1 + 4 को ऐड करेंगे। हमने पहले ही बोला था, पहले वाले नंबर से हम ऐड करके देखे थे। 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 6 + 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 1 बाकी रह गया। 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप अगर ऐड करना नहीं जानते हो, वैसे भी ऐड करना आप सबको आना चाहिए। आप यहाँ पे भी इजीली यहाँ पे रख के पहले वाले नंबर से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये 5 आंसर सेम ही आता है, अब हम कौन से वाले नंबर करके देखते हैं। हाँ, अगर आप 77 का भी स्क्वायर करके देखोगे तो कितना आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर क्या था भूल ही गया ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम्पल करता हूँ इसलिए भूल ही जाता हूँ। आपको समझ में तो आना चाहिए ना। 3 बेस बनाएंगे, ठीक है। 2 2 कितना होता है 4 होता है। ओ सॉरी, मैंने 77 का बोला था, सॉरी फॉर दैट यार, सॉरी 77 का हमें स्क्वायर निकालने का बोला है, तो 49 आ जाएगा। यहाँ पे भी 49 आ जाएगा। 49 × 2 ही कर दो, है ना। कितना आ जाएगा 18 एंड 9 98 आ जाएगा, है ना। 98 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 आ ही जाएगा। 12 होता है, फिर 9 +, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। यहाँ पे मैं आपको समझा के देख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब देखो, अब मैं
किसका ला के देखा हूँ, किसका 62 का ही ला के देखा हूँ। 6 6 36, 4 6 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। 4 2 4 4 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 3, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। ओ रुको 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 रुको, हाँ 62 का ही तो हमने निकाला है। मैं सोच रहा गलत आंसर आ गया होगा। तो आई होप यहाँ पे को समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाना भी चाहिए, है ना। अगर अब देखो और एग्जांपल करके देते हैं। लास्ट वाला हमें 66 का स्क्वायरिंग करने को बोला है, तो हम 3 बेस बनाएंगे। 6 6 36, 6 6 36 एंड 6 36 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 5 देन 7 प्लस 6 कितना होता है, 13 होता है, हाँ। और 4, ये हमारा आंसर आ गया। 4 3 5 6, कितना आसान है, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब बढ़ते हैं हम। आई होप सेकेंड टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अपना शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया, हमने बस अपना शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया। यहाँ पे देख सकते हो हमने ये यहाँ से ये स्क्वायर करके, यहाँ पे भी ये स्क्वायर करके हमने बीचों में 2 से मल्टीपल कर दिया। फिर यहाँ पे हमने पहले वाले नंबर्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हमने करके देखा, यहाँ पे भी करके देखा। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल करके देखा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप को देखो। थर्ड टाइप ही हमारा बहुत ही आसान है। थर्ड टाइप में हम 90 से 100 के बीच नंबर के 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 98 का स्क्वायर करने को बोला है। अब देखो 100 से 98 कितना छोटा है, मतलब 98 100 से माइनस कर दो, ये 2 आ जाएगा। 100 से 98 माइनस कर दो, ओके। 100 से 98 माइनस करके 2 आ जाएगा, और 2 का आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड अब देखो, अब उस 98 को हम 2 से माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर बन गया। डिम डिम डिम, समझ रहे हो। सेकेंड एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि 96 का स्क्वायर करने को बोला है। अब 100 से 96 कितना छोटा होता है, 4, मतलब 100 से 96 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 आ जाएगा। अब उस 4 से, उस 4 से 96 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन गया। एकदम आसान तरीका है, एकदम चुटकी में कर सकते हो, है ना। एकदम आसान तरीका है। थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि हमें 91 का स्क्वायर करने को बोला है। अब 100 से 91 माइनस कर दो तो ऑब्वियसली 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर कर दो, 81 आ जाएगा। अब उस 9 से 91 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, बोलो, 82 आ जाएगा। अब फोर एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो 92 का स्क्वायर करके दिखाओ, बोलो, ये तो एरिया कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्लियर होगा। अब 92 माइनस 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, समझ हो। अब 97 का स्क्वायर करके दिखाओ, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा।
है ना। 3 3 9 आ जाएगा। अब 97 से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? और नहीं, हाँ ये तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 9409। 97 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा स्क्वायर का? 93 का स्क्वायर करने को बोला है। 93 का स्क्वायर अब कैसे करोगे? 100 से 93 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। 49 को हम यहाँ पे रखेंगे और 93 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 86 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, एंड अब तो हम ऐसे वाले नंबर को जानने लग गए हैं, नंबर के स्क्वायर करने का। 15 स्क्वायर इसका, इससे ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसे वाले नंबर को हमें स्क्वायर करने को बोला है तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 5 जा 25 होता है। फिर पहले वाले डिजिट के फर्स्ट मैंने जो 1 से आगे वाला नंबर क्या है? 2 है। 2 से हम 1 को मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा। और एग्जांपल देखो, 25 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर रख देंगे। 2 से आगे वाला नंबर क्या है? 3 है। 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6, ये करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड एग्जांपल करके देखो, 35 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 हो गया। 3 से आगे वाला नंबर क्या है? 12 हो गया। 45 का स्क्वायर करके देखो, 25 20 आ गया। अब 55 का स्क्वायर करके देखो, 25 ये 30 आ गया। अब 65 का स्क्वायर करके देखो, कितना आ जाएगा? 25, 5 5 जा 25। तो 6 से आगे वाला नंबर क्या है? 7, 7 को मल्टीपल कर दो, 42 आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये सब जानने लग गए हैं आजकल, सभी बच्चे तक जानने लग गए हैं इसे। 75 का स्क्वायर करने को बोला है तो 25 आ जाएगा। 7 से आगे वाला नंबर क्या है? 8 है। तो 8 7 जा 56 करेक्ट आंसर। आई होप सभी को सभी टाइप समझ में आ गया होगा। हमने 3 टाइप डिस्कस किए, जिनमें से हमने फर्स्ट टाइम में हमने मोर देन 50 ऐसे वाले निकाला था ना, मोर देन 50, और फिर लेस देन ऐसे वाले निकाला था। एकदम अच्छे से समझा था हमने। 57 का स्क्वायर किया था, 52 का स्क्वायर कैसे किया था। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो भी हमने सीखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखे हैं। इन एग्जाम्पल से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।